नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। अभी तक आपको चैनल पर हिंदी, शांति शिक्षा और विज्ञान की क्लासेस दी जा रही थी। आज से आप सभी को गणित की लाइव क्लास दी जाएगी, जो कि चतुर्थ सेमेस्टर में एक महत्वपूर्ण विषय भी है और आने वाली आगामी परीक्षाओं में भी आपके लिए बहुउपयोगी रहेगी, जिसमें आपको ना पीडीएफ के माध्यम से ना फ़ोटो के माध्यम से आपको अभिषेक सर के द्वारा लाइव माध्यम से पढ़ाया जाएगा, जिसमें अभिषेक सर पेन कॉपी की सहायता से आपको पढ़ाएंगे और यह भी बताएंगे कैसे आपको प्रश्न को पेपर में सॉल्व करना है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर सकें। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रथम अध्याय करणी, करणीगत राशि, करणी चिन्ह तथा करणी का घातांक। तो इस कड़ी में सबसे पहला टॉपिक है करणी। करणी क्या होता है, इसकी परिभाषा पहले देख लेते हैं क्या होता है। ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थ मूल, पाँचवा मूल या nवां मूल जो प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या नहीं होती, वे सभी करणी संख्याएं कहलाती हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, तो आप सबको पता होगा। प्राकृतिक संख्या एक से लगा के 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत तक संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहते हैं। परिमेय संख्या क्या होती हैं, परिमेय संख्या वो होती हैं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और P और Q इंटीजर होते हैं। P और Q इंटीजर्स होते हैं, या हिंदी में बोलें तो पूर्णांक होते हैं। हिंदी में बोलें तो पूर्णांक होते हैं, और Q 0 के बराबर नहीं होता है। तो इसका मतलब हमारी वो संख्याएं जिनका वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थ मूल, पाँचवा मूल ये सब या nवां मूल प्राकृतिक संख्या ना निकले या परिमेय संख्या ना निकले, तो वो सब ऐसी संख्याएं करणी कहलाती हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे √2 हो गया। √2 क्या होता है, √2 की वैल्यू होती है 1.414 डॉट डॉट डॉट, मतलब ऐसे ही आती रहेंगी इसकी वैल्यू। तो ये कोई प्राकृतिक संख्या तो है नहीं, इसकी वैल्यू प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, 1 से लगा के अनंत तक होती हैं। तो ये कोई न प्राकृतिक संख्या है, ना ही कोई इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या भी नहीं होगी। तो इसका मतलब √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब इसको हम प्राकृतिक संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ना ही परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये एक करणी है। ऐसे ही 4 का घनमूल की कुछ वैल्यू आएगी, उसको ना तो प्राकृतिक संख्या होगी, ना ही उसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे ही 16 का चतुर्थ मूल निकालेंगे तो उसकी वैल्यू ना तो प्राकृतिक संख्या के रूप में आएगी, ना ही परिमेय संख्या के रूप में आएगी। तो ये सभी संख्याएं क्या हो गई, करणी हो गई। अच्छा, अब आप लोग ये बताइए, 4 का वर्गमूल ये क्या है, ये एक प्राकृतिक संख्या आएगी, इसका वर्गमूल 2 निकलेगा, जो कि एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसका मतलब ये प्राकृतिक संख्या नहीं निकलना चाहिए। परिभाषा में क्या लिखा है, प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, और ये तो परिमेय संख्या आ गई भाई, तो इसका मतलब ये करणी नहीं होगी। ऐसे ही √√ की वैल्यू 3 आ गई, ये भी एक प्राकृतिक संख्या है, तो इसका मतलब ये करणी नहीं है। ऐसे ही 27 का घनमूल निकालेंगे तो इसका वैल्यू 3 आएगी, जो कि एक प्राकृतिक संख्या है, तो इसका मतलब ये भी एक करणी नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, निम्न संख्याओं में करणी संख्याओं को बताइए। अर्थात ये सब संख्या दे रखी हैं संख्याएं, इनमें करणी संख्याओं को हमको बताना है। तो इसी कड़ी में सबसे पहला है 64 का घनमूल। 64 का घनमूल निकालने के लिए इसको निकालिए, ऐसे करके निकालते ना। यह इकाई में 4 है, इसका मतलब 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, 16 दूनी 32, 2 8 16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो
तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर क्यूब के अंदर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो ये देखिए 3 का त्रिक बन रहा है, इसका मतलब 2 गुणे 2, ये 4 इसकी वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। इसका 4 क्या है? 4 एक प्राकृतिक संख्या है, इसका मतलब ये करनी नहीं होगी। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। 81 का क्यूब, ऐसे इसका निकाल लेंगे। 81 का हम ऐसे ही निकाल लेंगे जैसे पहले निकाला था। ये इसकी जोड़ेंगे अंक को, ये 2 से तो कटेगा नहीं कि इकाई का अंक 1 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, संख्याओं को, इनकी डिजिट्स को जोड़ेंगे। 8 1 9, 9 जो है 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो काटते हैं इसको, 3 से काटेंगे। 3 दूना 6, 2 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 कम 3। तो इसका निकला है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो इसका एक ही त्रिक बनना है, तो ये बाहर आ जाएगा क्यूब के। जब 3√3 वैल्यू आई, 3√3 वैल्यू है, तो ये ना तो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या भी नहीं है, प्राकृतिक नहीं, ना ही परिमेय है। इसका मतलब ये एक करनी होगी, ये एक करनी होगी। तो हमारी पहली संख्या पता चल गई कि 81 का घनमूल क्या हो गया? करनी है। ऐसे ही अगला एग्जांपल देखते हैं, √16। जब रूट निकालते हैं तो इसका रूट निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। जब यहाँ पे 3 लिखा होता है तो इसके हम 3 कॉमन जो मिलते हैं तब 3 निकालते हैं एक बार, और जब यहाँ पे अंडर रूट निकाला होता है तब हम 2 निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 गुणे 2, यानी इसकी वैल्यू हो गई 4। 4 एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है, इसका मतलब ये करनी नहीं होगी, करनी नहीं। तो करनी पहचानना हमको लग रहा है आप लोग सीख गए होंगे। ऐसे ही इसके अलग निकालते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, √12। 12 का निकालेंगे, 12 का निकालेंगे तो 2 छंग 12, 2 3 6, 3 एकम 3। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये बाहर निकल जाएगा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 2√3 आ जाएगी। 2√3 ना तो प्राकृतिक संख्या है, ना ही परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये करनी नहीं होगी। अगला देखते हैं एग्जाम्पल, अंडर क्यूब निकालेंगे 128 का। 128 का निकालने के लिए सबसे पहले इसका निकालेंगे गुणनखंड। 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 16 दूनी 32, 2 8 16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4। ये आई थिंक हमको लग रहा है ये आपको निकालना आता होगा, तो ये इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो ये निकल आएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 गुणे 2 √2, यानी 4√2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ये भी ना तो प्राकृतिक संख्या है, ना ही परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये करनी नहीं होगी। अगला इसी कड़ी में अगला देखते हैं, 125 का घनमूल। 125 का घनमूल निकालने के लिए लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये 5 से कटेगा। 5 दूनी 10, 55 25, 55 25, 5 एकम 5। तो इसकी वैल्यू 3 बाहर निकलेगा, इसका मतलब 5 आ जाएगा। 5 एक प्राकृतिक संख्या है, इसका मतलब ये करनी नहीं होगी। सॉरी, इस वाले एग्जाम्पल में हमने इसमें करनी होगा, ये करनी है, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। हमारी डेफिनेशन में भी यही बोलता है कि प्राकृतिक संख्या नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ये करनी है, ये भी करनी होगी।
इसमें ये प्राकृतिक संख्या आ गई, इसका मतलब ये करनी नहीं होगी, करनी नहीं होगी। इसी कड़ी में अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला क्या है, 216 का घनमूल। 216 का निकालेंगे, ये हमको पता भी है वैसे, 6 का घनमूल होता है, लेकिन कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 जीरो 2 3 6, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 पंचे 2 चक्कू 8, 27 दूना 54, अब 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3, यानी ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। 6 एक प्राकृतिक संख्या है, इसका मतलब करनी नहीं होगी। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन का देखते हैं, जो लास्ट है इस वीडियो का। क्यूब 256, इसका निकालने के लिए हम सबसे पहले इसके फैक्टर निकालते हैं। 256, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठी 16, 2 छंग 12, सॉरी 2 छंग 12, 1 मिनट, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर काटेंगे 2 से, 2 16 दूनी 32, फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो इसको लिख सकते हैं क्यूब में कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके ट्रिक बनाते हैं हम। तो क्या आया, 2 2, ये बाहर आ जाएगा, और क्यूब के अंदर क्या बचेगा, 2 गुणे 2, यानी 4 क्यूब 4। तो इसका 4 का कोई क्यूब निकलता नहीं, तो इसका मतलब ये प्राकृतिक संख्या तो है नहीं, ना ही परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये करनी नहीं होगा। इससे पहले भी एक क्वेश्चन था, तो यहाँ पे हमने ये निकाला था, तो यहाँ पे 3 होगा, 3 क्यूब 3, तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, ना ही परिमेय संख्या नहीं होगी, इसका मतलब ये करनी है। इसमें ये करनी होगी, करनी है, क्योंकि ये ना प्राकृतिक संख्या है, ना ही परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये करनी है। परिभाषा में भी हमारा यही बोला गया है कि प्राकृतिक संख्या नहीं होनी चाहिए, परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, तभी वो करनी होगा, वो संख्या करनी होगी। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियो आती रहेंगी अच्छी। तो अब अगला नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। डीएलएड के पेपर में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जिसमें कोई एक करनी दी हुई होगी, उसमें आपको घात बतानी होगी। तो ऐसे मैं 1 2 क्वेश्चन बता देता हूँ, वैसे आप कर लीजिएगा। करनी √3 में घात बताइए, ये नोट में लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। तो √3 की घात निकालने के लिए ऐसे √3 लिखा है, जब यहाँ कुछ नहीं लिखा होता इसका मतलब यहाँ पे 2 लिखा होता है। तो 3 की पावर, जब ये पावर के रूप में लिखेंगे तो 3 की पावर 1/2 हो जाएगी, इसका मतलब इसका घात जो हो जाएगी, घात हो जाएगी 2। इसकी घात क्या हो जाएगी, 2, जो यहाँ पे होती है वो घात होती है, या